दोस्तों बारिश के दिनों में कॉकरोच, छिपकली, चूहे, जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर से लेकर के चींटियां तक बहुत ही ज़्यादा तादाद में बढ़ने लगते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में घर पर सीलन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और इस तरह का जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया सा सॉल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें लेना है प्याज। यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज आप ले लीजिए और एक प्याज की मदद से हम ऐसा सॉल्यूशन बनाऊंगी जो कि सभी चीज़ों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा कारगर रहेगा। एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होने वाला है और फटाफट से इस सॉल्यूशन को आप बना करके तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें प्याज को छील के उसका छिलका उतार लेना है और उस छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, उसका भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको प्याज को इस तरह से ग्रेट कर लेना है। चाहे तो आप इसे पीस भी सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्याज ग्रेट हो चुका है। अब हमें इसके साथ 2-3 और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं 10 से 15 काली मिर्च और इसे हमें कूट लेना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका पाउडर ही आपको बनाना है, इसे दरदरा टाइप से भी आप कूट सकते हो, या फिर अगर आपके पास पहले से ही काली मिर्च का पाउडर बना हुआ है या फिर रेडीमेड काली मिर्च का पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हो। दोस्तों काली मिर्च बहुत तीखी होती है जो कि चूहों के लिए या कीड़े मकोड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साबित होता है। तो यहाँ पर काली मिर्च को हमें प्याज के साथ ऐड कर देना है और उसके बाद हमें लेना है शैम्पू। तो यहाँ पर आप कोई सा भी शैम्पू ले लीजिए, लेकिन आपको शैम्पू लगभग हाफ चम्मच के करीबन ऐड करना है। ठीक है, दोस्तों शैम्पू की जगह आप डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ भी कर सकते हो। दोस्तों शैम्पू या फिर डिटर्जेंट पाउडर जिसे चूहे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपको डिटर्जेंट पाउडर या फिर शैम्पू दोनों में से कोई सा भी एक ले लीजिए। और उसके बाद आपको 1 से 2 चम्मच बेसन लेना है। बेसन की जगह आप गेहूं का आटा या फिर बिस्किट भी ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको आधा चम्मच की करीबन नींबू ले लेना है। नींबू की जगह आप विनीगर का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ों को हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपको मिश्रण को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा गीला गीला टाइप का ही रखिएगा। बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं। जैसे कि मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको बना लेना है। क्यों ऐसा इस तरह से बनाना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा मिश्रण मैं अलग उठा ली हूँ, वो उसका यूज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उससे पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा बस नाम मात्र 2 से 3 बूंद के करीबन आपको देसी घी ऐड कर देना है ताकि ये मिश्रण बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो जाए, बहुत अच्छा सा स्मेल इसमें से निकल आए और चूहे को हम आकर्षित कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए इसलिए आपको देसी घी का यूज़ ले लेना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से एकदम से गोल-गोल, जैसे कि छोटी-छोटी सी बड़ी हम देते हैं ना, इसी तरह से आपको बड़ी जैसे बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो आपको ना एकदम बिल्कुल छोटा-छोटा आकार में बना लेना है और काफ़ी सारी इस तरह से सॉल्यूशन आपकी बनाकर बन कर के रेडी हो जाएगा और इसका यूज़ आप अलग-अलग जगहों पर भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों इस मिश्रण को हमें नरम इसलिए बनाना है क्योंकि जब हम इस सॉल्यूशन को हर जगहों पर डाले रखते हैं ना, तो होता क्या है कुछ देर में ये सूखने लगते हैं। अगर टाइट सा मिश्रण बनाएँगे तो वो सूखे और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो इसलिए नरम मिश्रण बनाएँगे तो ये सूखेगा भी तो थोड़ा-सा हार्ड होगा। अब देखिए इसे आपको डालना कहाँ-कहाँ पर है, जहाँ पर भी आपको लगे कि इस जगहों पर चूहे बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर चूहे के बिल है तो ज़रूर से वहाँ पे डालिएगा। किचन में तो ज़रूर रखिएगा क्योंकि सबसे पहले किचन में ही चूहे आते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ना बहुत पावरफुल है, इसे खा के चूहे बेचैनी महसूस करते हैं और सीधा घर से बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो सॉल्यूशन में अलग सा उठा के रखी थी, अब हम क्या करेंगे, उसे ले लेंगे एक कॉटन में, इस तरह से कॉटन के बीचों बीच हमें डालना है और इस तरह से हथेली के मदद से लंबी बाती जैसे बना करके हम तैयार कर लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर गोल बाती का शेप भी दे सकते हो और एक पुराना मिट्टी का दिया ले लीजिए, उस पर इस तरह से इस लंबी बाती को सेट कर लीजिए। उसके बाद आप सरसों का तेल या कोई नीम का तेल हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, नीम का तेल भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस तरह से सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए ये सॉल्यूशन बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे जला लेना है और जलाने के बाद इसकी जो धुआं है इसे हमें घर के सभी जगहों पर फैलाना है। खास तौर में घर की जो कोने-कोने वाली जगह होती है ना, वहाँ पर तो आपको ज़रूर से इस धुआं को फैला देना है। होता क्या है बारिश के मौसम में जैसे मच्छर, मक्खी या फिर काफ़ी सारी इंसेक्ट घर पर घूमते रहते हैं, जो कि बहुत छोटी-छोटी सी होती है, हमें नज़र ही नहीं आती है। तो इस धुएँ की मदद से ना
सभी के सभी मक्खी, मच्छर या फिर जो भी इंसेक्ट रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डेली शाम में आपको इस तरह से इस धुआँ को पूरा घर पर फैला देना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद किसी भी एक जगह पर इसे रख लीजिएगा। 1 से डेढ़ घंटा इसे ऐसे ही जला के रखिएगा। ख़ास तौर में मच्छर के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। मच्छर भगाने के लिए हम कॉइल या फिर केमिकल वाला स्प्रे या फिर सॉल्यूशन जो कि मार्केट से खरीद ले आते हैं, आपको वो किसी भी तरीके की सॉल्यूशन की यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जो प्याज के छिलके हमने बचा के रखे थे ना, उसे एक बर्तन में पानी के साथ खूब अच्छी तरीके से हमें बॉयल कर लेना है, ताकि प्याज छिलके की जो गुण है वो पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। पानी का कलर जैसे कि आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, तो इस टाइम हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे हमें छान लेना है। छानने के बाद इसके साथ हमें 1-2 चीज़ और ऐड करना है। तो सबसे पहले आप 1 चम्मच के करीबन बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिएगा और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है, बेकिंग सोडा डालते साथ ही गुठलियाँ बनती है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें लेना है डेटॉल। तो यहाँ पर 1 ढक्कन के करीबन डेटॉल, और इसे भी हमें अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेना है, ठीक है? तो ये देखिए, तो ये जो सॉल्यूशन बना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है मीन्स हमें 2 जगहों पर इसे हमें निकाल लेना है। तो इस तरह का बोतल आप ले लीजिए, उस पर आधा सॉल्यूशन आप इस तरह से डाल दीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, ले लीजिए स्प्रे बोतल। तो यहाँ पर देखिए स्प्रे बोतल में जो बाकी के सॉल्यूशन है, तो उसे हम इस तरह से स्प्रे बोतल में डाल देंगे। अब देखिए इसका यूज़ हम देख लेते हैं। जब आप घर पर पोछा लगाएं तो पोछे वाले पानी में 1 ढक्कन इस सॉल्यूशन को आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपको ना अदर कोई सॉल्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही में आपको इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। इसका यूज़ लेकर के अगर आप डेली घर पर पोछा लगाते हो, तो आपके फर्श में किसी भी तरीके की जर्म्स या फिर बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये सॉल्यूशन बैक्टीरिया के लिए जहर जैसे काम करता है। अगर आपके घर पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब देखिए आधा सॉल्यूशन को जो हमने स्प्रे बोतल में डाले रखे थे ना, उसका यूज़ आप छिपकलियों को भगाने के लिए ले सकते हैं। तो होता क्या है, बारिश के दिनों में या फिर गर्मियों पे छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में इधर-उधर घूमती रहती है। तो आप इस तरह से हर उन जगहों पर आपको स्प्रे करना है जहाँ पर भी छिपकलियाँ छुपी हुई रहती है। तो इससे क्या होता है, इसकी जो स्मेल है ना, छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और आपके घर पर से सीधा बाहर भागने लगती है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।